नमस्कार, मैं हूं प्रिया और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। और आज के क्विज कंपटीशन के सवाल के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए। आइए रुक करते हैं अब हेडलाइंस की ओर। हरियाणा के 400 किसानों ने लिखी कामयाबी की कहानी, खारे पानी से कर रहे हैं झींगा उत्पादन। रूस की वजह से संकट में आया कश्मीरी सेब, कश्मीर के सेब बागवान वाले परेशान। भारत के पास दुनिया के बड़े हिस्से की खाद्य जरूरतों को पूरा करने की क्षमता, नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा। दिल्ली सरकार ने इस साल 5000 एकड़ में मुफ्त बायोडिकम्पोजर का छिड़काव करने का टारगेट तय किया। नहीं रहे सबको हंसाने वाले गजोधर भैया, राजू श्रीवास्तव का दिल्ली के एम्स में निधन। महाराष्ट्र के किसानों को डबल नुकसान, दाम नहीं मिल रहा और रखा हुआ प्याज भी सड़ने लगा। अब खबरें विस्तार से। किसानों की आय बढ़ाने के लिए अब सरकार मछली पालन पर भी जोर दे रही है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने झींगा उत्पादन पर फोकस करना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने इस साल रिकॉर्ड 2500 एकड़ में झींगा पालन करके उत्पादन 4000 मैट्रिक टन करने का टारगेट रखा है। सीएम मनोहर लाल का कहना है कि हम हरियाणा में लगातार खारे पानी वाली जमीन में झींगा उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं। बता दें, सूबे में ऐसे 400 किसान हैं जो मछली पालन करते हैं। इसके अलावा साल 2014 से 15 में झींगा पालन का क्षेत्र सिर्फ 70 एकड़ था और कुल उत्पादन 140 मैट्रिक टन, जो 2021 और 22 में बढ़कर 1250 एकड़ व 1900 मैट्रिक टन हो गया है। शानदार फसल, ज्यादा फसल, बावजूद इसके कश्मीर के सेब बागवान वाले परेशान हैं। वजह है कि कश्मीर की मंडियों में सेब बेचने पर यहां के किसानों को मुनाफा होना तो दूर, मुश्किल से ही लागत का खर्च भी निकल पा रहा है, जिस कारोबार से कश्मीर के गांव में रहने वाला तकरीबन हर एक परिवार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़ा हो और जो उत्पाद यहां की अर्थव्यवस्था में सबसे अहम रोल अदा करता हो, उसकी ऐसी हालत होना सच में बागवानों के लिए चिंता की बात है। कश्मीरी लोगों का आरोप है कि भारत में अफगानिस्तान के रास्ते रूस का सेब आ रहा है, जिसकी वजह से किसानों पर संकट आया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि भारत के पास खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ ही दुनिया के बड़े हिस्से की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता है। भविष्य की जरूरतों व चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए रणनीतिक योजनाओं के साथ देश आगे बढ़ रहा है। उच्च खाद्यान्न उत्पादन बनाए रखने के लिए उत्पादकता बढ़ाना जरूरी है। इसके लिए भी देश सचेत है। तोमर ने ये बात भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की द्वारा आयोजित लीड 2022 कॉन्फ्रेंस में कही, जिसका विषय फूड फॉर ऑल रहा। दिल्ली सरकार ने इस साल 21 टीम बनाई है जो खेत में पराली पर बायो घोल का छिड़काव करने के लिए किसानों के घर घर जाकर सहमति लेंगे। दिल्ली सरकार ने इस साल 5000 एकड़ में मुफ्त छिड़काव करने का टारगेट तय किया है। साथ ही बता दें, अब तक पूसा इंस्टीट्यूट की मदद से नजफगढ़ के खड़खड़ी नाहर पार्क में बायोडिकम्पोजर बनाया जाता था, लेकिन अब पूसा इंस्टीट्यूट में ही घोल तैयार किया जाएगा। पूसा इंस्टीट्यूट द्वारा 10 लीटर की मात्रा के बायोडिकम्पोजर घोल तैयार किए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार पूसा इंस्टीट्यूट से घोल खरीदेगी और सहमति दे चुकी किसानों के खेत में मुफ्त छिड़काव करेगी। पूसा इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने बताया कि 10 लीटर घोल को 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ खेत में छिड़काव किया जा सकता है और पूसा इंस्टीट्यूट ने 1 लीटर बायोडिकम्पोजर घोल की कीमत 75 रुपए तय की है, यानी 10 लीटर घोल की कीमत 750 रुपए होगी। देश के सबसे मशहूर और पॉपुलर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का आज निधन हो गया है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में 42 दिनों से भर्ती राजू श्रीवास्तव ने 21 सितंबर को आखिरी सांस ली। बता दें, उन्हें 10 अगस्त की सुबह ट्रेडमिल पर दौड़ते वक्त दिल का दौरा पड़ा था। इसके बाद से ही वे एम्स में वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। पहले ही दिन से राजू बेहोश थे और उनका शरीर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। हालांकि डॉक्टर्स ने राजू श्रीवास्तव को बचाने और होश में लाने की पूरी कोशिश की,
लेकिन उनके ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही थी और एकदम कोमा जैसी स्थिति थी। इसके साथ ही राजू श्रीवास्तव के हार्ट ने भी काम करना बंद कर दिया था। राजू श्रीवास्तव की बेहतरी के लिए इंडस्ट्री के तमाम लोग और करोड़ों फैंस लगातार दुआ कर रहे थे, लेकिन अफसोस कि सबको हंसाने वाले गजोदर भैया अपने पीछे आंसुओं का सैलाब छोड़कर चले गए। महाराष्ट्र में प्याज की खेती करने वाले किसानों की समस्या बढ़ती ही जा रही है। पिछले 5 महीने से प्याज के दामों में गिरावट जारी है। राज्य में किसान 8 से 10 रुपए प्रति किलो में प्याज बेचने के लिए मजबूर है। एक तरफ दाम कम मिल रहा है तो दूसरी ओर कीमतों में बढ़ोतरी की उम्मीद में किसानों ने जो अप्रैल से प्याज को स्टोर करके रखे थे वो अब 30 से 40% तक सड़ चुके हैं, यानी किसानों को दोहरा नुकसान हो रहा है। केंद्र ने किसानों और व्यापारियों की सहूलियत के लिए ई-नाम प्रणाली को लागू किया। तब उद्देश्य था कि एक दिन ऐसा होगा कि स्टॉक मार्केट की तरह किसानों की फसलों की भी बोली लगेगी और वही किसी को भी कहीं भी सीधे फसल बेच सकेंगे। ये सिस्टम फसल की सही कीमत और बिचौलियों सिस्टम को समाप्त करने वाला था, मगर हकीकत में मौजूदा समय में ये कागजों में दौड़ाया जा रहा है। प्रदेश भर में मंडियों में गेट पास की एंट्री लेकर किसानों की फसल बिकने तक इस प्रणाली का 100% ठीक से पालन होता नहीं दिख रहा है। अधिकांश फसलें स्थानीय स्तर पर ही खरीद व बेची जा रही है। कुछ मामलों में तो फसल खरीदने के कुछ समय बाद फसलों की एंट्री पोर्टल पर हो रही है। ऐसे में रियल टाइम में किसी भी प्रकार से ये ई-नाम प्रणाली वर्तमान की स्थिति में तो कार्य करती दिखाई नहीं दे रही है। मौसम विभाग ने देश की राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश होने का अंदेशा जताया है। हालांकि दिल्ली में अभी कुछ हद तक हल्की धूप भी खिली हुई है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार बरसात होने की संभावना जताई गई है। तापमान की बात की जाए तो दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और आज एफटीवी ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि पूसा किरण डैश की एक किस्म है और आपके ऑप्शंस है नंबर 1 गेहूं, नंबर 2 दालें, नंबर 3 कपास या नंबर 4 चावल। तो देरी किस बात की है, फटाफट से इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और जीते एफटीवी ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन और ढेरों इनाम। साथ ही ऐसे अन्य जानकारी के लिए बने रहिए हमारे यानी कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।